श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने समुद्र को मत कर अमृत निकाला, अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा हमारे शत्रु को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़त को सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली, दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे भी अपने अस्त्र से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवताओं और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे, दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरंगी, मृदंग, नगाड़े, डमरू बड़े जोर से बजने लगे। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार और हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़े। किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट पर ही सवारी कर ली। इस प्रकार जल, स्थल, आकाश में रहने वाले, देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताओं को स्फटिक मणि के समान श्वेत छत्रों, रत्नों से जड़े हुए बहुमूल्य पंखों के कारण असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हो। रणभूमि में दैत्यों के सेनापति वीरेचन पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए वेहायस नामक विमान पर सवार हुए। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार हुए। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां थी। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा हमारे शत्रु का मन बढ़ रहा है, वे अपने वाहन ऐरावत पर सवार हुए। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन से सभी देवता लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाप से, विश्वकर्मा मय से, शंबरासुर त्वष्टा से, सविता विरोचन से लड़ने लगे। नामूची अपराजित से, अश्वनी कुमार वृषपर्वा से तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा, पुलोवा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित, जंबासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा इल्लव से ब्रह्मा के पुत्र मारीची आदि की ठन गई। दुर्मश की कामदेव से, उत्कल की मत गणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से, नरकासुर की शनिश्चर से लड़ाई होने लगी। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में धन युग और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे पर भिड़ गए। परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे बाण, तलवार, बाणों से प्रहार करने से लगे। उस समय अपने सवारों के साथ अनेक प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। उनके चरणों की धमक रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि ऐसी प्रचंड धूल उड़ा रही थी, उसने दिशा, आकाश और सूर्य भी ढक दिए। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटे हुए सिर और नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठाकर वीरों की ओर दौड़ने लगे।
राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके महान ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और एक मुख्य महावत पर इस प्रकार 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा बलि के बाण तो हमें घायल करना चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से वहां पहुंचने तक पहले ही काट डाले। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक बाण और शक्ति चलाई, परंतु जो शस्त्र हाथ में उठाते बलि ने भी उनके विरोध में चलाते, इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते। परीक्षित, अब इंद्र की फुर्ती से घबरा कर बलि अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि उत्पन्न की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावा अग्नि से जलते हुए वृक्ष आदि गिरने लगे। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई देख सैकड़ों राक्षसियां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थप्पड़ों से समुद्र में बड़ी लहरें उठ रही है। इस प्रकार भयानक असुरों ने बड़ी माया की सृष्टि की। इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा, पर उन्होंने कुछ नहीं सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे प्रकट हो गए। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। इसके बाद काल नेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़वाहन भगवान आ गए। तब उसने अपने सिंह पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से उनके ऊपर त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि भगवान ने उसे पकड़ लिया। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके भी सिर काट डाले। वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसा संहिताय अष्टम स्कंद 10वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्